Tell me like you help. फिर बाद में दिखाया जाता है कि सहरान सुल्तान के बेटे के साथ खेल रही होती है और खेलते टाइम उस बच्चे के चोट लग जाती है, जिस वजह से सुल्तान सहरान पर गुस्सा करने लगती है। और दिखाया जाता है कि फेरट घर आता हुआ सब सुन लेता है और सुल्तान को उसकी इस हरकत पर डांटने लगता है और उससे कहता है कि ये भी इस घर की बहू है, तो जैसे तुम बाकी लोगों को ट्रीट करती हो ना, इसे भी वैसे ही किया करो। और बाद में दिखाया जाता है कि रूम में जाकर सहरान फेरिट से कहती है कि तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला था, वो बस मुझे वार्न कर रही थी कि कहीं उनके बेटे के चोट ना लग जाए। तो फेरिट कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो ये सब क्यों कर रही थी। ये सुनकर सहरान उससे पूछती है क्यों। फेरिट कहता है कि वो तुम्हें बाकियों की तरह ट्रीट इसीलिए नहीं करती क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। ये सुनकर सहरान कहती है अच्छा, तो तुम ये सब अपनी ईगो की वजह से कर रहे थे, शेम ऑन यू। और दिखाया जाता है कि ये सुनकर फेरिट सहरान के लिए लाया हुआ न्यू सेलफोन उसे दे देता है और कहता है कि मुझे लगा था तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी होगी, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसे जाता हुआ मिस्टर हलिस देख लेते हैं और फिर वो इसी वजह से अपने एक फ्रेंड से मिलने जाते हैं जो कि उन्हीं के लिए काम करते हैं। और दिखाया जाता है कि वो बहुत फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर होते हैं। फिर मिस्टर हलिस उन्हें बताते हैं कि मेरा छोटा पोता बहुत लापरवाह हो गया है, तो इसी वजह से मैंने उसकी शादी करा दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा ऐसा करने से भी कुछ बदलाव आया है, और इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं तुम्हारे पास आ गया और मैं चाहता हूं कि तुम उसे ट्रेन करो और उसे इंसान बनाओ। और दिखाया जाता है कि घर आकर मिस्टर हलिस डिनर के बाद फेरिट को अपने रूम में बुलाते हैं, जहां वो उसे एक नेक पीस देते हैं और कहते हैं कि इसे एग्जैक्टली ऐसे ही ड्रॉ कर लेकर आओ। तो फेरिट उनसे कहता है कि मुझे ड्राइंग नहीं आती, जिसे सुनकर मिस्टर हलिस उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास बस कल सुबह तक का टाइम है, इसे कैसे भी करके ड्रॉ करो, क्योंकि कोरान सरनेम अपने नाम के पीछे लगाना इतना आसान नहीं है। और दिखाया जाता है कि फेरिट सारी रात जाकर उस डिज़ाइन को बनाने की कोशिश करता है और उसकी ऐसी हालत देखकर सहरान उसका मजाक उड़ाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आंटी मिस्टर काजिम को बताती हैं कि आज वो रिश्ते वाली लेडी आई थी और वो बता रही थी कि लोग सूना के बारे में बातें कर रहे हैं कि ज़रूर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजह से उसकी शादी नहीं हुई या कहीं और उसका अफेयर चल रहा होगा। और ये सुनकर मिस्टर काजिम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जिस वजह से वो सूना को बहुत मारते हैं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि फेरिट अपनी ड्राइंग मिस्टर हलिस को दिखाता है, जिसे देखकर वो बाद में सबके सामने बताते हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि आज से फेरिट मिस्टर नजीब के साथ काम करेगा। और वैसे भी ये हमारे खानदान का उसूल है कि हम सबको इस फेज से गुजरना ही होता है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और बाद में दिखाया जाता है कि फेरिट मिस्टर नजीब से मिलने जाता है, जहाँ फर्स्ट डे ही वो फेरिट से बहुत रूड बिहेव करते हैं और उसे सफाई करने के लिए बोल देते हैं, जिसे सुनकर फेरिट खुद हैरान हो जाता है। लेकिन दिखाया जाता है कि वो मिस्टर हलिस की वजह से मिस्टर नजीब के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फेरिट की मॉम भी सहरान के साथ शॉपिंग पर जाती हैं और उसके बाद दोनों एक कैफ़े जाते हैं, जहां सहरान उन्हें थैंक्स बोलती है और कहती है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। कि तभी फेरिट की मॉम के पास आंसुमन की कॉल आती है और वो उन्हें रोती हुई बताती है कि मेरे चेकअप का रिजल्ट आ गया है और डॉक्टर ने बोला है कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती, जिस वजह से वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं और वहाँ से घर आ जाती हैं। और रात को डिनर टेबल पर दिखाया जाता है कि आंसुमन ये बात मिस्टर हलिस को भी बता देती है, जिसे सुनकर वो भी अपसेट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे लिए तुम्हारी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ नहीं। और बाद में दिखाया जाता है कि यूसुफ सहरान को मैसेज करता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा तो दे दिया और मुझे छोड़कर शादी कर ली, लेकिन तुम्हारी बहन सूना का क्या तुमने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और बताता है कि यहाँ पर सब लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं
और तुम्हारे डैड ने उसे बहुत मारा भी था, जिसकी आवाज़ सबने सुनी थी। और दिखाया जाता है कि यूसुफ का ये मैसेज देखकर सहरान बहुत घबरा जाती है और सूना को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ होता है, जिस वजह से सहरान बहुत पैनिक होने लगती है। और उसकी ऐसी हालत देखकर फेरिड उससे मजाक करने लगता है और उसको टीज करता हुआ पूछता है, क्या तुम दोनों बहनें अभी तक मुझे लेकर लड़ाई कर रही हो? जिस वजह से सहरान बहुत भड़क जाती है और उससे कहती है कि तुमने ही मेरी लाइफ बर्बाद की है और अब तुम ही पूछ रहे हो कि क्या हुआ। ये सुनकर फेरिड उससे कहता है, क्या तुम्हारी लाइफ सच में बर्बाद हुई है? क्योंकि एक तरफ तुम लग्जरियस कार में घूम रही हो, ब्रांडेड चीजें खरीद रही हो, तो इसमें तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है? और असल में तो जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है, क्योंकि मेरा पूरा शेड्यूल खराब हो गया है, यहाँ तक कि मेरे पास अपना रूम तक नहीं है अब। और ये सुनकर सहरान फेरिड पर चिल्लाने लगती है, तो फेरिड उसे चुप कराते हुए कहता है कि आवाज नीचे कर कर बात करो, क्योंकि कोई सुन लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे ही सहरान ये सुनती है तो वो और भड़क जाती है और कहती है कि वो अच्छा लगा था जब मेरे डैड ने मुझे तुमसे शादी ना करने की वजह से मारा था और सारी रात रूम में लॉक कर दिया था। और ये बोलकर फेरिड पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, जिसे सुनकर फेरिड उसे काम डाउन करने के लिए उसे किस कर लेता है।